जैसे पहले भी बताया था मैंने कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई है। आज उत्तराखंड में भी हुई और हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का कारण केवल ज्यादा बारिश नहीं है, बारिश ज्यादा हुई है आपके, कोई गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है हरियाणा में तो। क्योंकि कहीं भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। जब भी होती है बारिश, होती है बारिश के सीजन से पहले, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें पता किया जाता है भाई सारी ड्रेनें साफ हैं या और जो भी कार्रवाई, सीवरेज साफ है, और बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। ये पहली दफा मैंने सुना है फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं हुई। तो आगे इसी का कारण, जहाँ पे भी मैं गया यमुनानगर, जींद, रोहतक, सारे काफी जगह गया, वहाँ यही देखा जहाँ ट्रेन थी वहां तो कीचड़ पैदा हुई हुई है। और जो यमुना के साथ साथ जाओ यमुनानगर में और आगे तक चले जाओ, तो यमुना का रास्ता ही बदल दिया इलीगल माइनिंग की वजह से। और उसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान, कई सौ एकड़ बह गई, 250 एकड़ बह गई, वो गायब भी हो गई पानी। तो इस किस्म की जो बात है, और जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी, जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे करेक्ट, वो अब तक नहीं उठाए गए। जो लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे बहुत सारे फसल तो मर गई, मकान भी गिर गए, डंगर बह गए, लेकिन जिस हिसाब से मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कोई ग्राउंड पे कोई मदद नहीं जा रही, वहां पे कोई मदद नहीं पहुंच रही है। जो इंश्योरेंस है या किसान का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। और ये पोर्टल का चक्कर डाला हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल चला दिया है। अब ये स्पेशल गिरदावरी का हम ऑर्डर क्यों कर रहे हैं 1 महीने के बाद? कितने दिन से हम कह रहे हैं स्पेशल गिरदावरी कराओ, मेरे समझ में नहीं आता। जब किसान पराली का समय आता है, पराली जलाता है, जब तो सैटेलाइट में धुआं दिखाई दे जाता है इनको, उसके बेस पे चालान कर देते हैं, और पानी नहीं दिखाई सैटेलाइट से। तुरंत राहत देनी चाहिए थी। जैसे 95 में फ्लड आया था, हम केंद्र का मंत्री आया, फ्लड इंतजाम किया, और तुरंत कैश जो है कंपनसेशन दिया था। और ये अभी तक डिलेइंग टैक्टिस है, कोई ना किसान को मदद दी गई अभी, ना और कोई। और जो अनाउंस किया इन्होंने कि हम 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे किसान को, ये किसान के साथ एक मजाक, भद्दा मजाक किया इन्होंने कि भाई आप देखो, जो पूरी फसल खराब हो गई और बहुत सारी जगह तो अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं। अभी जिस जमीन का ठेका 60 से 70 हजार रुपए ठेके पर जाती है, उसको आप 7,000 या 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपये कम्पनसेशन, क्या मायने है? और जो थोड़ी बहुत बच गई, उनकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड ही 20-20 हजार प्रति एकड़ कम होगी। तो ये किसान, इनको करना चाहिए पूरी तरह से, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ड्रेन साफ नहीं की, और अमृत योजना का घोटाला खुल के आया हुआ है, सीवेज ही साफ नहीं हुए शहरों में। और इस वास्ते सारे शहर, हमारे 11 शहर जो ऐसे हैं जो जोड़ बने हुए हैं, 72 कस्बों में है, 6,000 से ज्यादा गांव में पानी है। तो ये जिस प्रकार से राहत कार्य होना चाहिए वो इस सरकार ने नहीं किया। और आपने जैसे कि हम 15 तारीख से परचेज शुरू कर देंगे, आज तक तो परचेज शुरू हुई नहीं। लोग पैडी मंडी में ले जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं हो रही। पंजाब में तो एमएसपी से भी कम मिल रहा है, यहाँ पे एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं दे रहे, खरीदी शुरू नहीं हुई वहीं। यहाँ पे पैडी की तुरंत जो है 20 तारीख से पैडी की खरीद शुरू करनी चाहिए, और एमएसपी के साथ बोनस भी देना चाहिए जितना भी हो,
जो जो भी हो सके किसान की मदद करनी चाहिए। वायदा तो इनका था, बार बार चुनाव में कहते थे कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे किसान को। कहाँ गया भाई 3100? एमएसपी भी नहीं मिल रहा आपके सामने। इस प्रकार से इनको अब पैडी की जो ये राइस मिल्स है वो पलायन कर रही है हमारी। क्यों? क्योंकि मार्केट फीस 4% कर दी और वहाँ दूसरे प्रदेशों में कम है, तो ये भी एकदम रिड्यूस करनी चाहिए, 1% करनी चाहिए। हमने तो एक ऐसा भी समय था 0 कर दी थी मार्केट फीस, अब इन्होंने 4% कर दी। तो उससे प्रदेश का भारी नुकसान जो उठाने का हो रहा है। अब वोट चोरी भी का जो है, यहाँ के इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया था, तो राहुल जी ने कहा, हरियाणा का नाम दिया कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। तो मैंने उसमें कहा था भाई राहुल गांधी जो एफिडेविट क्यों दे, पहले हरियाणा का इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। हमारे यहाँ ना तो डुप्लीकेट बनी हुई है ना और कोई वोट बनी हुई है, और कई तरीके इनके वोट चोरी के। अब इलेक्शन से पहले जो राशन कार्ड है, बीपीएल का राशन कार्ड 52 लाख हो गए, मतलब 12-13 लाख हो गए पहले, मतलब 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और 80% परिवार हरियाणा के बीपीएल करार कर दिए। 2 करोड़ 13 लाख जो है आदमी को दिया। अब घटा रहे हैं। अब क्यों काट रहे हैं भाई? पहले क्यों बनाए फिर काटे? वो भी एक वोट चोरी का तरीका था जो इन्होंने उसमें वोट चोरी की है और उसको इन्होंने आगे बढ़ाया राशन कार्ड में। बस मेरा तो यही था भाई, जो सरकार को करना चाहिए तुरंत कदम उठाना चाहिए, पूरा कंपनसेशन दे। कम से कम, कम से कम नहीं तो धान का जो फसल का कंपनसेशन है 60 से 70 हजार प्रति एकड़ मिलना चाहिए, और गन्ने का 500 रुपये एकड़ तो भाव लगाना चाहिए। गन्ना भी खराब हो गया बहुत सारा, गन्ना की जड़ खत्म हो गई। और यहाँ पर मैं हैरान हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर कोई, जैसे पंजाब रोज कह रहा है, वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री भी आए हैं, यहाँ ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया ना और कोई गया, ना बाढ़ का डिक्लेयर करा, ये फ्लड इफेक्टेड ही डिक्लेयर का स्टेट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हुआ। इनको जाके सेंटर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेके आना चाहिए, सारा दिखाना चाहिए, ताकि ज्यादा कंपनसेशन मिल सके। नहीं, राज्यपाल क्या करेगा? मैं बोल रहा हूँ जब आपको, हम विधानसभा में भी हम ये उठाएंगे, तो हर पब्लिक के बनाएंगे। और मेरा सभी जहाँ पे भी गया वहां भी कहा है, सारे विधायक और कांग्रेस के जितने साथी हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों की ज्यादा मदद करें। और ये आज यहाँ के इनके पास कुछ नहीं है, तो फ्लड रिलीफ जो है भाई, मैं खुद भी और अपने सारे विधायक साथियों को भी कहता हूँ, 1 महीने की तनख्वाह हरियाणा के फ्लड रिलीफ में डोनेट करें। मैं आज ही चेक भिजवा दूंगा ताकि लोगों की ज्यादा मदद हो सके। ये आप कांग्रेस के विधायकों को करें या पूरे हरियाणा की सभी पार्टी? नहीं, मैं तो सबको अपील करूंगा, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को तो स्पेशल करूंगा, मैं उनको तुरंत देना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, आम लोगों को। स्टार्ट आपने किया तो आप भी दो। कल अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, उन्होंने कई विधानसभा की नुमाई की और आरोप लगाया कि मुर्गा साहब ने सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया, सभी कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये अपनी बात कह रहे हैं, प्रॉक्सी वार चलती है। बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा तो कभी बीजेपी नहीं जीत सकती। प्रॉक्सी में कभी तो ये जेजेपी आ जाती है, कभी प्रॉक्सी में आईएलडी आ जाती है। वो तो आपने देखा ना, अरे सिरसा में तो कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया था बीजेपी ने। भाई देखिए, मैं ज्यादा व्यक्तिगत बात कर, लेकिन गोपाल कांडा के वो वायरल हुआ, उससे पता लग गया कौन कहाँ खड़ा है। ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। किसने राज्यसभा में किसने वोट दी खिलाफ,
सबको मालूम है, लोग सब जानते हैं। कभी कह देंगे अब भाई सिटिंग एमएलए हो, अरे सिटिंग एमएलए हो, आपने दिल्ली में नहीं देखा, केजरीवाल जी ने 27 सिटिंग एमएलए टिकट काटी थी, 4 जीते। अरे क्यों? क्योंकि जिनकी टिकट कटी वो बीजेपी ने खड़े कर लिए। तो है मतलब ये चौटाला, ये तो इनका तो ये सोचती है भी ना है, सिटिंग हमारे 50% जीते हैं, वरिष्ठ आदमी को टिकट काटना कोई मतलब थोड़ा था। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे फायर नगर को 16 विधायक जो आपके हारे हैं वो पहले ही हारे हुए दिखाई देते थे, लेकिन बीजेपी से आपने सेटिंग की और वो सीटिंग तो अपनी छोड़, अपना सवाल पूछो, वो क्या कह रहे हैं वो छोड़ दे, अपना बता वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो पड़ोस शुरू कर, वही कह रहे हैं, तू क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? पंजाब में प्रवासी लोगों के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। कौन है प्रवासी? प्रवासी कौन है? दूसरे राज्यों के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्य ये हिंदुस्तान है, हर आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक है, जो सिटीजन है। सर होशियारपुर में घटना हुई थी, मैं क्या यूपी में नहीं रह सकता जाके? अगर मैं हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ तो अपने देश में नहीं रह सकता? सर बिहार की तो तरह, देश कैसे चलेगा? सर बिहार की तरह हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी हो रही है? हाँ, बीएलओ इन्होंने कहा है एसआईआर। पहले तो ये पैमाना बताएं कि आधार कार्ड है या बिहार वाला दो चक्कर डालेंगे। अब वो अपने बाप का, माँ का डेट ऑफ बर्थ लाओ, उसकी डेट ऑफ प्लेस लाओ, सर्टिफिकेट लाओ। बिहार में ये तमाशा हो रहा है, हम ये देख क्या करते हैं देखें। 2002 की जो सूची है उसके आज की सूची है उसका मिलान देख पूरा मिलान करें, मिलान तो इनका काम है, करें। एचएसवीपी की तरफ से लेटर आया है 5 सितंबर को। एचएसवीपी जिसे हुड्डा कहते थे पहले, उसका एक लेटर सामने है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें कमीशन भी लिया जाएगा बायर और सेलर। बस यही कमी रहेगी थी, प्रॉपर्टी डीलर और बन गई सरकार। प्रॉपर्टी क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि पहले भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो प्लॉट हुड्डा जब बना उसका मतलब ये था नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना था, और इस वास्ते बना था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी बंद हो जाए और आम आदमी को, मध्यवर्ती लोगों को, गरीब आदमियों को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए। अब इन्होंने आने के बाद पहले तो वो स्कीम बंद कर दी, लॉटरी से निकलते थे प्लॉट, ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन भी इस तरीके से करते हैं, 7 एक बार कर दी, 7 एक बार कर दी। अब प्रॉपर्टी डीलिंग का और काम शुरू कर दिया। इसका मतलब इस प्रदेश में मध्यवर्ती लोग और गरीब आदमियों को कोई स्थान नहीं। कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी सर इस मुद्दे पे आगे? अपोज करेंगे इसको, विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और कैसे करूं भाई? कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग थोड़ा कर सकती है सरकार। प्रधानमंत्री के नशे के खिलाफ भी है प्रधानमंत्री सरकार ने नशे के खिलाफ भी प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है सर। आज क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जन्मदिन है भाई, शुभकामनाएं हमारी। सर ट्रम्प साहब का फोन आया है 50% टैरिफ लगाने के बाद आज उनको मुस्लिम जन्मदिन की बधाई दी है, तो कैसे देखते हैं? बधाई दी, मैं भी दे रहा हूँ बधाई, आप भी दो। मैं आपका जन्मदिन आज मेरे को बता दे रहा, मैं फिर बधाई आपको दे दूं। मेरे को आपने बधाई दी थी ना जन्मदिन पे, मेरे जन्मदिन पे सबको बधाई दी जाती है। साहब आज पूरे हरियाणा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बना दिया गया सरकार। रोहतक में कार्यक्रम हो रहे हैं, 2 तारीख तक इस तरह के कार्यक्रम। इसका मतलब ये पहले तो कोई सेवा हो ही नहीं रही थी प्रदेश में, अभी इसी पखवाड़े में होगा। 11 साल तक क्या करते रहे भाई? पिछली बार जन्मदिन नहीं था प्रधानमंत्री का, पिछली बार भी था ना उनका जन्मदिन, उस जन्मदिन पे क्या किया? मतलब 11 साल कुछ मत करो, अब पखवाड़ा बनाएंगे, पखवाड़ा पूरा हो जाए तो पूछ लेंगे आपसे। शुरुआत की है, उसको बहुत खुशी हुआ है कि
1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, उसका भूमि पूजन कब शुरू हुआ? 1.5 साल के बाद तो वही निर्माण की लेट पहुंचे अपनी सरकार। क्या एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया इन्होंने? जो रैपिड मेट्रो है वो शुरुआत हमारी की हुई थी और इनके आने के बाद कुछ नहीं हुआ। अभी देखो ये तो है 11 साल में तो इनका विचार बना है, देखो कब होगा। राव इंद्रजीत खुद की सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। राव इंद्रजीत प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उठाने में बता रहा हूँ, जब 11 साल तक सरकार ने किया ही कुछ नहीं। भाई देखो, अभी सर्वे हुआ था, देश की 100 यूनिवर्सिटी में से हरियाणा का नंबर ही नहीं है टॉप 100 यूनिवर्सिटी में। ऐसा कभी हुआ? इसका मतलब शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ गया प्रदेश। सर भी थोड़े दिन पहले वित्त साहब ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने हैं? पार्टी वित्त साहब ने भी ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले, उन्होंने अपनी पार्टी पर एक समानांतर बीजेपी अंबाला में चलने का आरोप लगाया था और कहा था कि ऊपर वालों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है तो इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, फिर आपका क्या कहना है? नहीं टूट गया तो फिर क्या? मतलब अपनी पार्टी पर एक समानांतर बीजेपी सर, तो आप पे आरोप है। इसमें क्या है? हैं? आपका इसमें क्या है? आपने हमेशा बोला है ना कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो जहाँ है पता है, सब कुछ बता देंगे। और बोलो, ना और बोलो कोई।